नमस्ते साथियों, सशक्त भारत में एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपने मेहमान ऋषि श्रीवास्तव जी के साथ। ऋषि श्रीवास्तव जी एक ज्योतिषी हैं और 2014 में जब मैं अखबार लिखा करता था, तब इन्होंने हमारे अखबार में एक भविष्यवाणी की थी कि जो नॉस्ट्राडेमस, जो बड़े फेमस ज्योतिष थे, जिन्होंने बताया था कि एक वर्ल्ड लीडर पैदा होगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा, और वो लीडर कौन होगा, 2014 के पहले तरह तरह के कयास लगाए जाते थे। और उस समय ऋषि जी ने ये बताया था हम सब लोगों को उस पेपर के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी में जो व्यक्तित्व बताया गया था। इसके बाद, उसके 1-1.5 साल के बाद फिर से जब हमारी ऋषि जी से बात हुई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताया था। आज आप देख रहे हैं ना जो घटनाक्रम केजरीवाल का, इन्होंने 2015-16 में बताया था कि ये व्यक्ति अगले 8-9 साल तक ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद इसका रैपिड डाउनफॉल होगा। अच्छा, उस समय केजरीवाल ऐसी जो आंदोलन कर रहे थे और जो सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ऋषि जी की इस बात में ज्यादा दम नहीं है। लेकिन आज हमें फिर अनुभव हुआ कि ऋषि जी ने बिल्कुल सही कहा था कि 8-9 साल के बाद इनका डाउनफॉल बड़ी तेजी से होगा। तो आज हमारे सामने फिर हैं ऋषि जी, और मैं ऋषि जी से ये पूछूंगा कि जो अभी ताजा घटनाक्रम हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं। काफी दिनों से ये चल रहा था कि अरेस्ट होना है, और हमने 2011 का भी अनशन देखा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और उसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। तो ये तो चिराग के नीचे अंधेरा वाली कहावत हुई। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी ये बात भी सही निकली, मोदी जी की बात भी सही निकली, तो अब ये बताइए कि आगे का घटनाक्रम क्या होगा। आप अरविंद केजरीवाल के भविष्य को लेकर आप क्या देखते हैं ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से? उसके बाद मैं आपको राजनीतिक बताऊंगा, आप ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। जी जी ठीक है। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये आजकल जो है शनि जो है कुंभ राशि में चल रहा है। जी जी, और शनि न्याय का देवता हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये सिंपल न्याय हो कोर्ट ही रहा है हर जगह। न्याय हो रहा है। जी तो शनि हमेशा आत्मा को कष्ट दे दे के या जो दंड दे करके जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये अपनी एक्टिव हो एक्टिविटी जाता है। करता है। हाँ, एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और चूंकि बृहस्पति पर इसकी दृष्टि है, जी तो जो अच्छे अच्छे लोग भी हैं जी न्याय के तहत जो है जी फंस जाएंगे और जी उनको दंड मिलेगा। जी, ये शनि यानी की। कि केजरीवाल के अलावा भी कई लोगों को अभी न्याय हाँ, मिलना बाकी है, दंड मिलना बाकी दंड है। मिलना बाकी, और जी वो होगा 2025 तक। जी, जब तक शनि कुंभ राशि में चलेगा तब तक अभी देखेगा कि बड़े बड़े यानी कि 1-1.5 परिवर्तन। साल हम और उम्मीद करेंगे कि 1-1.5 साल हाँ, बहुत कुछ ऐसा होना है। इसमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े वो भी शामिल होंगे जी आगे आने वाले समय में, साल भर जी में। जी, बड़ी बड़ी जिनको शख्सियत। शख्सियत शामिल होंगे जिनको दंड मिलेगा। जी उस दंड में ईश्वर सहायक होगा जी, बगैर ईश्वर देने के तो में, कुछ होता ही बगैर नहीं है। ईश्वर के। क्योंकि सभी के साथ वही होने वाला है। जी, जो लोग गलत हैं, जो भ्रष्ट हैं या जो गलत काम नहीं कर नहीं, रहे इसके हैं। पहले तो हम लोग अक्सर सोचते थे कि इतने गलत हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ तो अब पिछले 1-2 साल से, 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं। हाँ तो आपका ये कहने का मतलब है कि शनि की ये दशा जो है चल रही है, ये हाँ भ्रष्टाचारियों को दंड दिला करके हाँ न्याय का राज स्थापित करेगी, आप ये हाँ। कहना चाहते हैं? तो जो निराशा लोगों में व्याप्त हो गई थी जी अच्छे लोगों को, जी जैसे कहते हैं देवताओं और दानवों का युद्ध होता है। दानव का जी मतलब हम वैसा दानव नहीं जी जी जो गलत हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। उनके विरुद्ध जो है जो न्याय की जो प्रक्रिया चल रही, जी ये बहुत तेजी से चलेगी। जी और आप देखिएगा देश तो में तो ये सब परिवर्तन होने वाला है। और ये जहाँ तक आपने केजरीवाल जी की बात कही, तो केजरीवाल जी की शनि महादशा शुरू हो रही है जी 1 आध महीने के अंदर के जी अंदर। एग्जैक्ट तो हम नहीं, उनकी जी वो डेट मालूम है। तो उसमें इनको बहुत बुरी तरह दंड मिलेगा।
जी। ये हम अभी नहीं कह सकते कि क्या दंड मिलेगा, लेकिन उनको दंड मिलेगा। मतलब शराब घोटाले में ही या कुछ हाँ और भी, नहीं, इसमें या भी मिलेगा, और इनकी जो और धीरे धीरे और चीजें और चीजें भी मिलेंगी? हाईलाइट होंगी जो जी इन्होंने गलत काम किए हैं। जी जी। तो इसमें लेकिन ये आए तो थे अच्छा काम करने के लिए। अच्छा काम करने आए थे, लेकिन झूठ झूठ बोल करके, जैसे जी अन्ना हजारे जी का भी आया है स्टेटमेंट कि मैंने तो इसको अच्छा कहा था, मैंने शराब मना करने के लगा। शराब घोटाला का मतलब क्या है? शराब पीना कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, जी 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 उसको बैन होना चाहिए, जैसे बिहार में बैन है। जी जी तो वो इन्होंने उसको और सरकारी के बजाय प्राइवेट को दे करके और जी ज़्यादा कर दी। जी। तो बस अब आगे बहुत कुछ आप मतलब आप ये नहीं देखते हैं कि इनका दोबारा कोई उदय होगा, आप लगातार फॉल ही देख रहे हैं? नहीं, अब तो ये समझ लीजिए, अब कोई भगवान ना चाहे, लेकिन अगर ये कुछ भी इनके खिलाफ हो सकता है, और लंबे समय तक। अब ये दोबारा ये राजनीति में उठ करके नहीं आएंगे, चाहे और कुछ जी भी जी हो जाए। जी जी और रही जैसे कि देवताओं के तुल्य जो है, ये जो कलयुग का समय चल रहा है, ये संधि काल है। जी कलयुग का अंत के करीब, क्योंकि मतलब अपराधों और सब भ्रष्टाचार और सबकी पराकाष्ठा पहुंच चुकी है। जी जी। पहले उतना नहीं था, आज से यानी कि 2000 साल आप पहले। यानी कि आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ, मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी तो 110% हम प्रेडिक्ट कर दें, जी और ये तो पक्का है कि 2024 में आएंगे ही आएंगे। जी आगे आने वाला समय भारत के लिए भी बहुत ही जी जी। तो यानी कि आपने कई चीजें कह दी कि मोदी जी भी आएंगे, भारत का समय भी बढ़िया होगा, न्याय भी का राज स्थापित होगा, हाँ, केजरीवाल का भी डाउनफॉल होगा, और बाकी जितने भ्रष्टाचारी हैं उनका डाउनफॉल होगा। उनका डाउनफॉल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बृहस्पति निकल जाएगा, जी 1 मई से करीब करीब निकल जाएगा, अब जी वृष राशि में आ जाए, जी तो शनि की दृष्टि से हट जाएगा। जी। तब शनि और ज्यादा जो है एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव अपने को कर लेगा। जी जी और उनका न्याय जो है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे छोटा कोर्ट हो, चाहे बड़ा कर, वो व्यवस्था या वो संविधान वो तो हमारी उससे भी बड़ा है, दृष्टि वो तो में, उससे भी बड़ा है। और जो सनातन की दृष्टि में सबसे बड़ा है। जी जी। उससे बड़ा कोई नहीं भाई हो, ईश्वर से बड़ा ईश्वर क्या हो से सकता बड़ा कोई नहीं। है? जी। वो जब दंड देता है तो आदमी को बिल्कुल सब तो साफ कर मैं देता है। मैं समराइज कर दूं कि आपका कहना है कि काल चक्र हाँ, अब फिर से भारत की ग्लोरी की ओर आ ग्लोरी रहा की है, ओर आ रहा है। और बिल्कुल उसमें मोदी जी एक इंस्ट्रूमेंटल हैं, बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल। तो मैं आपने ये ज्योतिष की बात बताई, मैं एक आप लोगों को मैं कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बताऊं कि राइज एंड फॉल, जो आपने कहा कि फॉल लगातार होना है, आप देखिए राइज एंड फॉल ऑफ दिस मैन कॉल्ड अरविंद केजरीवाल। जी। ये 2011 का आपको याद होगा कि आंदोलन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम्म। और लिस्टें बनाया करते थे कि शरद पवार, सोनिया गांधी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये पूरी लिस्ट बनाया करते थे, जी। सब पे आरोप लगाया करते थे, और कहा करते थे कि साहब वो ईडी लगाओ इनके ऊपर, और ऐसा करो वैसा करो, क्या क्या नहीं कहा करते थे, लोकपाल लाओ, इंक्वायरी बैठा लो, ऐसा करो। देखिए मतलब किस तरीके की बात। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा बिल्कुल यू टर्न देखा। यू टर्न वहीं तभी से शुरू हो गया था कि हाँ। पहले कहा था राजनीति में आएंगे नहीं, बच्चों की कसम, उसके बाद राजनीति में भी आ गए, और कुछ गलत फहमी हो गई कि हम मोदी के समतुल्य हो गए। जी जी। तभी मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ने चले गए बनारस में, हम्म। अपनी सरकार को बर्खास्त कर दिया 49 दिन की, हम्म। और फिर सोचने लगे कि हम पूरे भारत के मुखिया हो जाएंगे। ऐसा ऐसे ही तो हुआ। हाँ हाँ। तो कुछ इस मुगालते में आ गए, और उस मुगालते में इनको पता ही नहीं चला कि जो ये कॉज लेकर आए थे कांग्रेस के विरोध में, भ्रष्टाचारियों के विरोध में, या तो मुखौटा था, वही चीज में लिप्त ये हो गए। हाँ। अब ये शराब घोटाला है, अब आप बताइए, शराब के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं मिला था काम करने का, हाँ हाँ, वो भी बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर के जरिए। जो शिक्षा का मंत्री हो वही शराब को, आपने पूरी दिल्ली को शराब में झोंक दिया, और उसके पैसे से आपने गोवा का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन, ये सब आप करने लगे। तो मेरा ये कहना है राजनीति में या तो आदमी अच्छा होता है हाँ या बुरा होता है। जी। तो आप या बन जाइए लालू, मुलायम, और जितने भी आपके स्टालिन और जितने मायावती, जितने भी लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार करते आए हैं, ये परंपरागत राजनीति के जनक हैं, या तो आप वो हो जाते और वो हो कि ये काम करते जो आपने किया। उन्होंने इतना गंदा काम नहीं किया,
उन्होंने शराब घोटाला जैसा गंदा काम नहीं किया, जबकि सब ये जितने नाम बताए सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ पर प्रूफ भी हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि दिखाया क्या और किया क्या, और करते चले गए। अब आ जाइए, ये अगर मुख्यमंत्री थे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात कर रहे थे तो इन्होंने क्या अपनी विधानसभा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई ये काम करने वाला एक्ट या कुछ चर्चा या कोई प्रपोजल लाए भ्रष्टाचार के विरुद्ध? कभी नहीं लाए। क्या इन्होंने कोई पुलिस रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स सुधार सिस्टम में जो ये बात कहा करते थे सुधारों की, कोई सुधार लेके आए? प्रपोजल ही बना देते। अब दिल्ली में चलिए पार्शियल राज्य है, पंजाब तो फुल ब्लोन है। पंजाब में भी मुख्यमंत्री आपने किसको बनाया? जो पार्लियामेंट में जिसका लिए फेमस था कि वो दारू पी गया था। हाँ, और पहले लाफ्टर चैलेंज के। अब आप ऐसे आदमी की चॉइस कर रहे हो मुख्यमंत्री की, आपकी मानसिकता पता लग रही है। आप सीएए का विरोध कर रहे हो, आप पाकिस्तान का फेवर कर रहे हो, आप कह रहे हो जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आप प्रूफ मांग रहे हो, आप मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हो, आप उनके वो सब बना रहे हो, क्या कब्रिस्तान ये सब बना रहे हो। तो आप कहां से चले थे और बीच में आप कहां कहां चले गए, और ब्लेम कर रहे हैं मोदी जी को। अरे भाई, अगर आपने कुछ नहीं किया है या आपके मनीष सिसोदिया या संजय सिंह ने किसी ने कुछ नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रहा है? तुमको भी नहीं दे रहा है। कल ही हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आपका मामला। मोदी जी का इसमें क्या दोष है? भाई ज्यादा से ज्यादा ये है, क्या मोदी जी ये ना देखें कि पूरी दिल्ली को आपने शराब में झोंक दिया, आपने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दवाओं में फ्रॉड किया, अभी और भी फ्रॉड हैं भाई साहब। इन्होंने कुछ वो आजकल आज पढ़ रहे हैं, पता नहीं सच उसमें क्या है, कि जासूसी के उपकरण मंगाए 700 लोगों पर जासूसी का वो इन्होंने बैठाने की कोशिश करी, इजराइल से खरीदने की कोशिश करी। तो आपने क्या क्या बुरे काम नहीं किए, या बताइए। आप राजनीति बदलने चले थे, लोग चाह रहे थे कि राजनीति बदल जाएगी परंपरागत, तो आप या तो उस खेमे में रहते या मोदी जी की तरह होते। मोदी जी की तरह होते कि भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं, परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, घर नहीं, बार नहीं, 18 घंटे काम, और 20 साल में एक भी छुट्टी नहीं, और जाके फौजियों के साथ दिवाली मनाना। एक शुचिता, पारदर्शिता, एक महानता, त्याग, यह आपसे उम्मीद थी। दिखाया आपने ये चेहरा, और किया आपने जैसे पुरानी फिल्मों में जो प्रेम चोपड़ा रोल करते थे, रंजीत रोल करते थे, कि सामने दिखा रहे हैं शरीफाना और अंदर ही अंदर पीछे से बलात्कार कर दिया। तो सिस्टम का बलात्कार कर दिया। आप देखिए दिल्ली जैसे छोटे से राज्य का व्यक्ति ने कितना डैमेज कर दिया राजनीति को, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को। और यही कांग्रेस के विरोध में आए, यही कांग्रेस अब फेवर कर रही है। अब आप देखिए कि जो बीआरएस का नेता है जो तेलंगाना का, उसकी लड़की को अरेस्ट किया तो कांग्रेस ने उसको सही ठहराया, जबकि उसके ऊपर चार्ज है यही इसी शराब घोटाले में चार्ज है 100 करोड़ का। तो जब उसी एक्ट में उसकी अरेस्ट को सही बता रहे हैं, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। इनकी अरेस्ट में बता रहे हैं गलत हो गया, असंवैधानिक हो गया। प्रियंका गांधी को यह नहीं मालूम है कि तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को असंवैधानिक कह रही हो। आप देखिए जरा, इस पे होना चाहिए कंटेम्प्ट, कि आप कैसे कह सकते हैं आप। तो आप ये देखिए, ये जो केजरीवाल के ऊपर एक टॉपिक होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, कि एक ऐसा आदमी जो राजनीतिक ठगी का एक शीर्ष पर का उदाहरण अगर आपको मिले तो, ठगी कि जैसे ठग होता है ना, दिखाता अच्छी चीज है कि देखिए जी हम तो ऐसे हैं जी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, और किया उसका ठीक उल्टा। और अगर उल्टा करते, भ्रष्टाचार करते, शीश महल बना के 100 करोड़ रुपए आप रिमोट कंट्रोल्ड कमोड से आप अपने घर में, क्या क्या आपने नहीं किया। वो कहां आप कह रहे थे कि साहब हम सुरक्षा नहीं लेंगे, एक कमरे के मकान में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप देखिए जरा कि आदमी कह क्या रहा था और कर क्या रहा था। लास्टली केजरीवाल एक्सपोज हो गए, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। और आप तो ज्योतिष हैं, आप बता रहे हैं कि इनका आसान नहीं है निकलना और इनका फॉल ही होना है। तो आई विश
कि कम से कम आने वाला समय ऐसा ही हो कि न्याय का राज जो आप कह रहे हैं स्थापित हो जाए, वही हो। तो वही कंक्लूडिंग रिमार्क आपका।